बहाना कर देते हैं कि पसीना, और अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो भरत जी बोले कि ये अयोध्या वैसी नहीं है जैसी मैं छोड़ कर गया था। भूमि से न भलौना धूम है कहूँ, गौएं टकरात बिलखात बाट बाट हैं। वेद विहित पाठ है न विप्रन के थाट हैं, सूने सप्त सूदन क्यों सरयू के घाट है। ये अयोध्या वैसी नहीं है। भरत जी ने सोचा कि कैकेयी माता के भवन पर चलें। उनको कुछ नहीं पता भरत जी को। उन्होंने सोचा, भरत जी ने तो इस उद्देश्य से रथ कैकेयी माता के भवन की ओर मुड़वाया कि वहीं पर श्री राम जी मिल जाएंगे, दशरथ जी पिताजी, तीनों मैया मिल जाएंगे। और जो लोग थे उन्होंने सोचा कि मिली जुली भगत है माता बेटे की। लेकिन दूसरे ने कान मूद कर रद गह जीहा, एक कहे यह बात अलीहा, यह असत्य है, यह असत्य है, ऐसा कभी हो ही नहीं। और अब तो भरत जी गए कैकेयी माता की भवन की ओर, और जो सुना कैकेयी माता ने कि पुत्र आया है, तो सजी आरती मुदित उठ दाएं, आरती सजाकर जिस देवी के पति का शव तेल के कड़ाहे में हो, वो पुत्र के आगमन पर आरती की थाली सजाए। परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। हाँ ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जिसको तूने अपना समझा, निकला वही पराया। जिसको तूने अपना समझा, निकला वही पराया। तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया। तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया। कई बार है ठोकर खाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ओ सुख की आस तजो मोरे भाई। हाँ सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख की आस तजो मोरे भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। हाँ होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण। कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण।
हाँ बस रीत यही चली आई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ओ सुख की आस तजो मोरे भाई, सुख की आस तजो मोरे भाई। सुख की आस तजो मोरे भाई। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले। मन को मन मोहन का बनाकर राजस मुख से कह ले। मन को मन मोहन का बनाकर राजस मुख से कह ले। हाँ ये हाँ श्री राम शरण सुखदाई। हाँ ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। 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 क्या कही जी भरत जी से द्वार ही भेंट भवन लई आई। भवन में भरत जी ने सोचा कि सब अनुकूल है, लेकिन जब अंदर गए भवन के तो कोई नहीं। तो भरत जी पूछते हैं कि कहूँ कहाँ तात, पिताजी कहाँ है, कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। राम लक्ष्मण, राम भैया लक्ष्मण कहाँ है। तो कैकेयी जी बोली कि मैं सब समझाती हूँ। क्या है कि तात बात में शकल समारी, मैंने सब बात बना ली। तो आपने अकेले नहीं, मैं मंथरा भय मंथरा सहाय बेचारी, मंथरा ने सहायता की। तो बात बन गई, कुछ बिगड़ गई। क्या बिगड़ गई। अच्छा तो किससे बिगड़ी, आपसे कि मंथरा से? ना हमसे ना मंथरा से, विधि ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दी। तो क्या हुआ, अब भूपति सुरपति पुरबलधारी दशरथ जी का देहावसान हो गया। जो भरत जी ने सुना बोले ये कुछ बिगड़ा है, सब कुछ बिगड़ गया, अध कुछ। तो कैकेयी जी बोले कि बेटा जो आता है सो जाता है। तो कहा माता पिताजी की अचानक मृत्यु का कारण पूरी बात सुनाई। भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पहुँचान जिए थकित रहे धरी मौन। भरत जी को पिता की मृत्यु का दुखद समाचार भूल गए राम जी का वनवास सुनकर। और भरत जी ने कहा कि भरत जी कहने लगे कि पेड़ काटते पालो सींचा, मीन जियत है दुबारी उलीचा, बर मागत मन भई नहीं पीरा, गर न जी हमको परियो न कीरा, भूप प्रतीत तोर किम कीनी, मरण काल विधिमति हर लीनी। गालियां दे रहे हैं भरत, यह श्री भरत बोल रहे हैं। भरत तो संत है, संत है, लेकिन भाई संत की गाली भी कल्याण करती। देखो छुरी का प्रयोग दो लोग करते हैं, डाकू के हाथ में भी छुरी रहती है, डॉक्टर के हाथ में भी छुरी रहती है, लेकिन एक के नाम के साथ विख्यात लगता है, एक के नाम के साथ कुख्यात लगता है। एक को पुरस्कार दिया जाता है, एक पर पुरस्कार बोला जाता है। छुरी का प्रयोग दोनों ही करते हैं, लेकिन एक जीवन बचाने के लिए और एक जीवन नष्ट करने के लिए।
भारत संत की गाली वह शस्त्र है जिसने कैकेयी जी के आशक्ति के फोड़े के ऑपरेशन के लिए ही छुरी का प्रयोग किया। भारत जी ने कैकेयी जी को मां कहना बंद कर दिया। अंतिम संस्कार हुआ। दशरथ जी का माताएं सती होने के लिए जाती हैं। गही पद भरत मातु सब राखी। सारी माताओं से कहा, चरणों में गिर गए। माताएं सती नहीं हुई। अब तो क्या कहना। अब भरत जी बोले सभा में कि मैं ये पद ग्रहण नहीं कर सकता। ये अयोध्या का राज्य सिंहासन, मैं पद नहीं ले सकता। तो गुरुजी बोले कि तुम अयोध्या का इतना बड़ा राज्य सिंहासन ठुकरा रहे हो, तो तुम यह सिद्ध करना चाहते हो कि तुम पद के त्यागी हो। भरत जी बोले नहीं गुरुदेव, मैं पद का त्यागी नहीं हूं, मैं तो पद का लोभी हूं। गुरुदेव बोले क्या बात करते हो, लोभी आदमी कहीं पद छोड़ता है? त्यागी आदमी पद छोड़ता है, लोभी आदमी तो कहा कि लोभी आदमी भी पद छोड़ता है। कब? कहा जब उसे अपने से बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। तो अयोध्या के राज्य सिंहासन से बड़ा भी कोई पद है गुरुदेव। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुख